दोस्तों, आज एक ऐसा इंसान के बारे में बात करेंगे। ऐसा इंसान का आज जीवन कहानी बताएंगे। यानी दोस्तों, आज हम सब लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ भी काम को करते हैं, शुरुआत करते हैं और करने का कुछ दिन करने के बाद, कुछ साल करने के बाद अगर उस काम से हम लोग फेल हो जाते हैं, यानी उस काम से रिजल्ट नहीं जब आते हैं, तब हम लोग हार मान जाते हैं और बैठ जाते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा इंसान के बारे में बात करेंगे। अगर शायद इस इंसान का स्ट्रगल सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कामयाबी कैसे मिलते हैं और कामयाबी किसको मिलते हैं। आज एक ऐसा इंसान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हार क्या चीज़ है, हार को स्वीकार ही नहीं किया, का वजह से आज वो सक्सेस बन गया। दोस्तों, परेशानी हर सभी के ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन जिन्होंने उसको झेलते हैं वही कामयाबी का शिखर में पहुंचते हैं। जो उसको झेल नहीं पाते वो वहाँ का वहाँ रह जाते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसा इंसान का जिसका दोस्तों 9 साल उम्र में अपने माता का देहांत हो जाते हैं। और 9 साल उम्र में जब उसका माता का देहांत हो जाता है कि आपको पता है कि किसी का अगर मम्मी चला जाता है तो उसको दुख कितना होता है। दोस्तों, सेम उसी तरह होता है उस इंसान का साथ। 9 साल उम्र में उसका मम्मी का देहांत हो जाता है। फिर 21 साल उम्र में यानी 21 ईयर्स ओल्ड, जब 21 साल उम्र होता है तब वो इंसान अपने पापा से दूर हो जाते हैं, यानी अपने पापा से अलग हो जाते हैं। और जब दोस्तों 23 साल उम्र का होता है तब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। पहले बात देखो कि परेशानी कितना होता है। 9 साल उम्र में उसका मम्मी का देहांत हो जाता है। 21 साल उम्र में वो अपने पापा से अलग हो जाता है। फिर 23 ईयर्स ओल्ड यानी 23 साल उम्र में मतलब उसको अपना नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। कहते हैं ना कि जब परेशानी आते हैं तो चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो ऐसा हुआ उन इंसान का साथ। और 26 साल उम्र में वो अपना बिजनेस में फेल हो जाते, लेकिन 26 साल उम्र में वो अपने बिजनेस से फेल हो जाते हैं। और 26 साल उम्र में यानी 26 ईयर ओल्ड बीबी का देहांत हो जाता है। 26 साल उम्र में उसका बीबी का देहांत हो जाता है। और इतना कुछ होने के बाद उस इंसान डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जैसे तैसे करके उस इंसान मतलब 27 साल में डिप्रेशन में आ जाता है। और वहाँ से निकालने के बाद कुछ भी मतलब तरीके से अपने आप को फिर से खड़ा किया। और खड़ा करने के बाद 34 साल उम्र में चुनाव लड़ता है, वहाँ भी हार जाते हैं। और फिर 39 ईयर्स ओल्ड यानी 39 साल उम्र में फिर दोबारा चुनाव लड़ते हैं, और जिसमें वो दोबारा हार जाते हैं। और ऐसा करते करते उसके साथ परेशानी से उसको घेरे हुए थे। और ऐसा ही 5 यानी 45 साल उम्र में दोबारा सीनेट का चुनाव लड़ते हैं। और फिर उसका साथ वही होता है जो अगले होकर आ रहा था। फिर 45 साल उम्र में भी वो हार जाता है। उसका बाद 49 साल उम्र में फिर दोबारा सीनेट का चुनाव लड़ता है, और जहाँ वो फिर से हार जाते हैं, काफ़ी बुरे तरह से हार जाते हैं। और उसका बाद भी अपने आप को हार ना मानकर फिर तीसरा बार यानी 51 यानी 51 साल उम्र में तीसरे बार यानी 2 बार हारने के बाद 3 बार सीनेट का चुनाव में खड़ा होते हैं, और जहां अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाते हैं। और अपने आप को अमेरिका का 16 प्रेसिडेंट बनाया। और जिस इंसान का नाम है दोस्तों, आज जिन इंसान को पूरा दुनिया में अब्राहम लिंकन नाम से पहचानते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसा इंसान होता है जिन्होंने अपने सपनों के लिए अपने मेहनत की वजह से अपनी किस्मत को बदल कर रख देते हैं। दोस्तों, जिसका कहानी आप लोग सुना है कि अब्राहम लिंकन, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। अगर अपने आप पर भरोसा है कि अपने आप पर उस विश्वास है कि मैं इस चीज़ को कर सकते हो, तो दोस्तों किस्मत भी आपके पास हार जाते हैं क्या अगर आप मेहनत करने में तैयार हो तो। दोस्तों, उनका जगह में कोई और होता तो शायद हार मान के बैठ ले जाता। लेकिन कहते हैं ना, कुछ जिद्दी इंसान होता है, कुछ पागल इंसान होता है जिन्होंने मेहनत का जरिया से अपना किस्मत को बदल देता है। और दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि दोस्तों अपने आप को किसी भी हालत में हार मानने का नहीं है, किसी भी हालत में अपने आप को टूटने नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों कामयाबी
हार मानने से नहीं मिलता है, बैठने से नहीं मिलता है, रुक के मेहनत करना पड़ता है।